So people, now here we are going to talk about subject verb agreement. I hope आपको subject verb agreement पता है कि क्या होता है. Subject वो होता है जो किसी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है. मान लीजिए I teach, I am teaching you, I am teaching you. तो यहाँ पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ. तो काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ. मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है. इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. मतलब कि जो आई है, आई एम टीचिंग यू, पढ़ा कौन रहा है? आई. तो जो काम करता है किसी भी सेंटेंस या वाक्य में, जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम. तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है. पढ़ाने का काम हो रहा है, तो ये पढ़ाने के काम को वर्ब कहेंगे. ठीक है. अब दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए. यू ईट अ मैंगो. आप एक आम खाते हो. कौन खाता है आम? आप. आपका इंग्लिश यू. खाने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है. तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है ईटिंग, खाने का काम हो रहा है. तो खाने का काम हो रहा है, तो काम क्या हो गया? खाना. तो खाना हमारा वर्ब हो गया. तो ईट हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब वर्ब हो गया. आई हो गया, यू हो गया, जो काम कर रहा है किसी सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता क्या है कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य में या क्वेश्चन में या प्रश्न में जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. एक उनके बीच मतलब इस तरीके का एग्रीमेंट होता है कि अगर फला सब्जेक्ट आएगा तो फला वर्ब होगा. मान लीजिए कि अगर एक कहा है ना, एक एग्रीमेंट है हस्बैंड वाइफ के साथ कि जहाँ हस्बैंड जाएंगे वहाँ वाइफ जाएगी, और किसी के हस्बैंड के साथ किसी की वाइफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना. तो जो हस्बैंड मतलब जिसके जो हस्बैंड होंगे उनके साथ उन्हीं की वाइफ जाएगी, ये भी है. तो सपोज दैट अगर हमारा एक हस्बैंड, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हस्बैंड वाइफ ही जाए. कभी कभी वाइफ जो है मदर इन लॉ के साथ भी चली जाती हैं. तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है हमारे इवेंट पे. तो ठीक उसी तरीके से सेंटेंस में भी डिपेंड करता है टेंस पे कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है. ठीक है. तो जिस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि एक हस्बैंड मान लीजिए आई है, तो ये आई के साथ कौन, इसकी ही वाइफ जाएगी ना. तो आई की वाइफ है एम. तो आई की वाइफ कौन है? एम है. तो हर जगह जो हस्बैंड है वाइफ के साथ तो जाता नहीं है. कुछ सिनेरियो में वाइफ के साथ जाता है, तो कुछ सिनेरियो में आई जो है हस्बैंड जो है अपनी माँ के साथ भी जाएगा, जैसे कि वॉज. तो पास्ट टेंस होगा तो वो दूसरा सिनेरियो हो गया, तो आई जाएगा वॉज के साथ. अब यही तीसरा सिचुएशन है. कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जहाँ पे न माँ के साथ जा सकते हैं न बीवी के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे पापा जी के साथ जाना पड़ता है. तो वो जैसे कि पापा जी हो गए, विल हो गया. तो बात समझ में आई. जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी न किसी वर्ब के साथ जाएगा. तो वर्ब के साथ जाएगा तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में है, किस टेंस में है, किस वक्त में है. जब वक्त जो इवेंट जो होगा उसी हिसाब से किसी के साथ जाएगा ना. अगर प्रेजेंट में है तो एम के साथ जाएगा, अगर पास्ट में है तो वॉज के साथ जाएगा, अगर फ्यूचर में है तो विल के साथ जाएगा. आई होप क्लियर. और भी अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लोगों के साथ जाते हैं. हम हमेशा हर जगह एक ही इंसान के साथ तो जाते नहीं हैं. डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट पार्टीज़ में अलग अलग लोगों के साथ जाते हैं. कभी फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं. ठीक है. तो हैज़ हैव फ्रेंड हो गया. बात समझ में आ रही है? समझ रहे ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है यहाँ पे कि अगर कोई सब्जेक्ट आई है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट की. आज हमारा क्या है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट में आई एक हस्बैंड है और ये प्रेजेंट क्या है? घर की पार्टी है, फैमिली वाली पार्टी है. प्रेजेंट बोले तो मान लीजिए फैमिली वाली पार्टी है. तो आई भाई साहब जो हैं अपनी वाइफ एम के साथ ही जाएंगे हमेशा, और यू जो है हमेशा अपनी वाइफ आर के साथ जाएगा. अब देखिए ही, शी, इट. अब ये मत कहना कि ये किसके साथ जाएगा. अब ये वाइफ के साथ नहीं जा रहा, ये लोग कुंवारे हैं, ये तीनों कुंवारे हैं,
तो बहन के साथ चले जाएंगे, इज सिस्टर के साथ चले जाएंगे। अब घर की पार्टी है तो अकेले तो जा नहीं सकते, ठीक है, शादी वाली पार्टी है तो किसी न किसी लेडीज़ को तो लेके जाना है, तो ये तीनों कुंवारे हैं तो इसके साथ चले गए, ठीक है। तो आपने देखा ना किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए यू के साथ भी आर लग रहा है और यू के साथ साथ वी और देवी कुंवारे हैं, तो ये कुंवारी मान लीजिए कि बहनें हैं, ये कुंवारे भाई हैं आई के, तो भाई लोग क्या किए माँ के साथ चले गए और बहन लोग क्या किए बाबूजी के साथ चले गए, क्योंकि एक गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, सारे अलग अलग जाएंगे। अब आ जाते हैं सब चीज़ को छोड़ के अपने अग्रीमेंट पे। तो ये जो एक सब्जेक्ट है इसका अग्रीमेंट है इस एम के साथ, किसके साथ, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ, कि आई जब सब्जेक्ट आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम ही आएगा। अगला दे यू वी आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब ही शी इट अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका अग्रीमेंट इज के साथ है कि हेल्पिंग वर्ब इज ही होगा। एक और एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से किसी एक के होने का पता चले तो उसके साथ इज लगाएंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा का पता चले तो आर लगाएंगे। मान लीजिए इनको छोड़ के अगर यहाँ पे लिख दूँ बॉयज़, तो ये भी तो एक सब्जेक्ट बनेगा कहीं ना कहीं, तो इसके साथ क्या लगेगा, एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। और यहीं पे किसी ने बॉय का इस्तेमाल कर दिया तो इज लग जाएगा। बॉय मतलब एक लड़का, जब एक लड़के की बात होगी तो इज लगेगा, एक से ज़्यादा की बात होगी तो आर लगेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, कंफर्म। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट जो होगा वो अपने एक पर्टिकुलर किसी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, वो किसी के मतलब यूं ही किसी के साथ नहीं आएगा। आई एम आर के साथ नहीं आ सकता, आई इज के साथ नहीं आ सकता, आई हमेशा आर के साथ ही एम के साथ ही आएगा, सॉरी एम के साथ ही आएगा। दे यू वी हमेशा आर के साथ आएंगे, ना कि एम या इज के साथ आएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लियर है। और ये बुक्स एक्सरसाइज करूंगा तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स और सारे हैं, उसके थ्रू और बेहतर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने हमारा जो लेसन है प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप देख लिया है तब तो ये तो आपको लग रहा है सर क्या ये तो हमें आता है सर, ऐसा बोल रहे हो।